आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। क्या क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर राजनीति में भी कुछ चमत्कार करने वाले हैं? क्या मैदान में बल्ले से अपना लोहा मनवा चुके सचिन तेंदुलकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये सवाल इस वक्त इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अफवाहें ही कुछ ऐसी उड़ रही हैं। दरअसल हुआ ये कि शनिवार को दिग्गज सचिन तेंदुलकर के एनसीपी नेता शरद पवार से मिलने की खबर आई। फिर क्या था? ऐसे ही कई सवाल लोगों के जहन में आने लगे। सचिन तेंदुलकर के द्वारा पार्टी ज्वाइन करने के अफवाह का उठना लाजमी सा भी लगता है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के आने से पहले कई बॉलीवुड सुपरस्टार और क्रिकेटर ने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की। इस तरह की खबरें काफी सुर्खियां भी बटोर रही हैं। पिछले दिनों जब गौतम गंभीर ने राजनीति में कदम रखे और बीजेपी ज्वाइन की, तब भी इस खबर को काफी कवरेज मिली। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सचिन तेंदुलकर ने एनसीपी प्रमुख और दिग्गज नेता शरद पवार से भी मुलाकात की। कहा तो ये भी जा रहा है कि सचिन पवार से मिलने के लिए उनके घर गए थे। हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, इस बात का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये मुलाकात सुर्खियां जरूर बटोर रही है कि क्या सचिन राजनीति में अपने कदम रखने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इन सीटों के लिए कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन किया है, तो दूसरी तरफ शरद पवार और सचिन तेंदुलकर के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। ये भी सभी जानते हैं कि शरद पवार क्रिकेट जगत से भी काफी लंबे समय से लगातार जुड़े हुए हैं। एक खबर तो सचिन तेंदुलकर और कांग्रेस से जुड़ी भी आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। वो बात अलग है कि ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कांग्रेस बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर किसी दमदार शख्सियत को उतारने की योजना में थी, लेकिन उसकी तलाश पूरी नहीं हो रही थी और लगातार निराशा हाथ लग रही थी। लोकसभा चुनाव में मोदी के अपोजिट कांग्रेस की चीफ इलेक्शन कमेटी सारे विकल्पों पर गौर कर रही थी और खबरें ये आने लगी कि कांग्रेस ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मीटिंग की थी, लेकिन सचिन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। भले ही कांग्रेस ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन उसे इस जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा खबरें ऐसी भी आ रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान से सचिन को स्टार प्रचारक बनाने की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को भी सचिन ने अपनी नामंजूरी ही दिखाई थी और कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेरते हुए चुनाव प्रचारक करने से भी कांग्रेस को मना कर दिया था। अब हम जरा सचिन के राजनीति में आने की संभावनाओं पर गौर कर लेते हैं और उस वाक्य का जिक्र कर लेते हैं जिससे कि पता चल जाए कि क्या सचिन राजनीति में आ सकते हैं। एक बार मुंबई में जब सचिन तेंदुलकर के सम्मान में सलाम सचिन नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा था कि सचिन के राजनीति में आने का सवाल ही नहीं उठता। शुक्ला ने बताया था कि सचिन ने अपने पिता से 3 अहम वादे किए थे। कभी सिगरेट नहीं पिएंगे और कभी शराब नहीं पिएंगे और कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए बस नहीं, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।